जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। कल एक न्यूज़ शो का वीडियो जो कि करीब 15 सेकंड का है, काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा था, जिसमें कि वकार यूनिस और शोएब अख्तर जो कि पाकिस्तान के दिग्गज बड़े बॉलर रह चुके हैं, दोनों शामिल थे। वकार यूनिस इसमें बात कर रहे थे और एक एंकर भी मौजूद था। सबसे पहले आप लोग वो क्लिप देखिए जिसकी हम लोग बात करने वाले हैं। उसके बाद आपको एसेंस भी समझ में आएगा और मुद्दा भी समझ में आएगा कि इस वीडियो का क्या है। और रिजवान जिस सेंसिबल तरीके से, जिस अग्रेसिवनेस भी थी, जिस तरीके, और सबसे अच्छी बात जो रिजवान ने की कि फिर उसने माशाल्लाह उसने ग्राउंड में खड़े होकर नमाज पढ़ी, जो कि हिंदुओं के बीच में खड़े होकर। सो दैट वाज रियली समथिंग वेरी वेरी स्पेशल फॉर मी। मतलब इस वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि वकार यूनुस जो हैं शोएब अख्तर को बोल रहे हैं कि भैया रिजवान ने वहाँ पर हिंदुओं के बीच मैदान में नमाज पढ़ी, बहुत अच्छा हुआ। और मतलब आप समझ सकते हैं किस प्रकार की मानसिकता के लोगों के साथ हम लोग यहाँ पर डील कर रहे हैं। अब ये जो बात थी वकार यूनुस की, इसकी काफ़ी ज़्यादा आलोचना हुई। मतलब लोग सोशल मीडिया पर इनको बोल रहे थे कि भैया आप एक बड़े क्रिकेटर हैं और स्पोर्ट्स में इस तरह की चीज़ें घुसाकर आप अपनी मानसिकता दिखा रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। वेंकटेश प्रसाद जो कि आमिर सोहेल को बाहर का रास्ता दिखाने के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं, उन्होंने भी इसको लेकर ट्वीट किया। हर्षा भोगले ने भी इसको लेकर ट्वीट किया। मतलब बोलना इस मामले में इसलिए ज़रूरी था क्योंकि ये जो मतलब आप देखिए ना, एक जीत के कारण इन लोगों के सर पे इतना ज़्यादा नशा चढ़ गया है। मतलब वो कहते हैं ना कि गलत इंसान को आप कभी जीतने नहीं दे सकते, क्योंकि अगर गलत इंसान जीतने लगेगा तो वो दुनिया को भी उसी तरीके से लीड करेगा। ये लोग एक मैच जीते हैं और क्या बोल रहे हैं कि ये इस्लाम की जीत है, उसने नमाज पढ़ी मैदान में इसीलिए ऐसा हुआ। मतलब आप क्या कर रहे हो? कल को हम लोग हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दे। जस्ट इमेजिन, रोहित शर्मा मैच में बढ़िया रुद्राक्षी माला लेकर पहुंचे और वहां पर बैठ के हनुमान चालीसा पढ़ने का पाठ शुरू कर दे, सुंदरकांड का पाठ पूरी भारतीय टीम करना शुरू कर दे, तब क्या आईसीसी या फिर वर्ल्ड मीडिया इस चीज़ को ऐसे ही एक्सेप्ट करेगी? मैं आपको बता दूं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि जो इंटरनेशनल लोग हैं ना, ये लोग इन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर सकते जब ये हिंदुज़म की तरफ से आती है। बहरहाल, हम लोग इस मामले के ज़्यादा डीप में ना जाते हुए हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या कुछ मुद्दा निकल के सामने आया है, उसको पूरा संक्षिप्त में बात करेंगे। इसके अलावा वेंकटेश प्रसाद ने जो ट्वीट किया है उसको लेकर आप लोग स्किप भी कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। वेंकटेश प्रसाद मतलब ये बीच का पूरा वेंकटेश प्रसाद हर्षा भोगले ने जो ट्वीट किए हैं वो काफ़ी मज़ेदार हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो रिएक्शन वेंकटेश प्रसाद के ट्वीट पे निकल के आया है वो और भी ज़्यादा अच्छा है। विषय के कमेंटेटर प्रसिद्ध क्रिकेटर पंडित हर्ष भोगले ने वकार यूनुस पर निशाना साधा है। दरअसल विराट कोहली की अगुवाई वाली टीम इंडिया के खिलाफ मोहम्मद रिजवान के प्रदर्शन के बारे में वकार की टिप्पणी को लेकर हर्षा भोगले ने अपनी नाराजगी जाहिर करी है। मोहम्मद रिजवान आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2021 में भारत पर पाकिस्तान की अभूतपूर्व जीत में नायक के रूप में उभरे। रिजवान ने भारत पाकिस्तान के मैच में दुबई में ड्रिंक के ब्रेक के दौरान नमाज अदा करी थी। ऐसे समय में जब भारत की पारी के दौरान मोहम्मद रिजवान द्वारा नमाज अदा करने का एक वीडियो वायरल हुआ तो पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर वकार यूनुस ऐतिहासिक भारत पाकिस्तान मैच के बारे में अपने सबसे संतोषजनक पल को साझा करते हुए नए विवाद को जन्म दे गए। शोएब अख्तर और पाकिस्तानी पत्रकार से बातचीत में वकार यूनुस ने कहा कि मोहम्मद रिजवान मैच के दौरान नमाज अदा करने के लिए उनका एक सबसे बड़ा खास पल था। वकार यूनुस ने एक पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल पर कहा कि रिजवान का मैच के दौरान हिंदुओं के बीच पढ़ी नमाज मेरे लिए सबसे खास थी। यूनुस की इस टिप्पणी पर कई लोगों ने आपत्ति दर्ज कराई। कमेंटेटर हर्षा भोगले भी यूनुस के इस बयान से नाखुश हैं और उन्होंने अपील की है कि यूनुस अपने बयान को लेकर इस समय माफ़ी मांगे। मतलब आप ज़रा खुद सोचिए कि वकार यूनुस जैसे बड़े क्रिकेटर को लेकर अगर हर्ष भोगले इस तरह की बात कर रहे हैं तो आप खुद को समझना पड़ेगा कि हर्षा भोगले को भी, मतलब कि हर्ष भोगला कभी भी इस प्रकार की गलत चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होते। तो हर्ष भोगले ने एक के बाद एक 3 ट्वीट किए और वकार यूनुस के बयान को खेल भावना के विरुद्ध बताया। भोगले ने ट्वीट करते हुए कहा कि वकार यूनुस के कद के व्यक्ति के लिए ये कहना कि रिजवान की हिंदुओं के सामने नमाज अदा करते देखना उनके लिए बहुत खास था, सबसे निराशाजनक चीज़ों में से एक है जो मैंने सुनी है। हम में से बहुत से लोग इस तरह की चीज़ों को खेलने और खेल के बारे में बात करने की मतलब बहुत कोशिश करते हैं और ये सुनना बहुत भयानक है। अगले वीडियो में वो लिखते हैं कि मैं वास्तव में आशा करता हूं कि पाकिस्तान में बहुत सारे वास्तविक खेल प्रेमी इस कथन के खतरनाक पक्ष को देख सकेंगे और मेरी निराशा में शामिल होंगे। हम जैसे खेल प्रेमियों के लिए लोगों को ये बताना बहुत मुश्किल हो जाता है कि ये सिर्फ खेल है, सिर्फ एक क्रिकेट मैच है। उनके तीसरे ट्वीट में उन्होंने लिखा कि आप सोचते होंगे क्रिकेटर हमारे खेल के एम्बेसडर के तौर पर कुछ ज़्यादा ही जिम्मेदार होंगे। मुझे यकीन है कि वकार की तरफ से माफ़ी आएगी। हमें क्रिकेट की दुनिया को जोड़ने की ज़रूरत है, धर्म पर बांटने की नहीं। ऑब्वियस सी बात है, भारत रविवार को खेले गए इस मैच में पाकिस्तान से 10 विकेट से हार गया था। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि आप खेल में मज़हब को अगर घुसा रहे हैं तो देखिए, शुरुआत एक से ही होती है, फिर उसके बाद जब पलट के दूसरी भी चीज़ में आएगा, जैसा कि मैंने आपको कहा, तब आप ये नहीं कह पाएंगे कि भैया आप लोग क्यों ये चीज़ कर रहे हो। इसके अलावा हर्षा भोगले ने तो ट्वीट किया ही, वेंकटेश प्रसाद ने भी इसको लेकर ट्वीट किया जिसमें कि उन्होंने लिखा कि हिंदुओं के बीच में खड़े होकर नमाज पढ़ी, दैट वाज वेरी वेरी स्पेशल फॉर मी।
takes jihadi mindedness of another level to say this in a sport. What a shameful man. मतलब खेल के बीच में यहाँ पर इन्होंने मतलब जिहाद विहाद क्या कर रहे हो यार आप लोग, समझ में नहीं आता। अब वेंकटेश प्रसाद के इसी ट्वीट के ऊपर काफ़ी रिएक्शंस लोगों के निकल कर सामने आए, उन रिएक्शंस को भी देख लेते हैं। जैसे कि वेंकटेश प्रसाद ने इसके ऊपर शेमलेस करके भी इसको ठीक लिखा है। स्किन डॉक्टर ने लिखा कि ब्रावो वेंकी सर, वकार विल स्टैंड बाय व्हाट ही सेड, नॉट इवन वन पाक क्रिकेटर will criticize him. Instead, we will see desperate Indian seculars downplaying this speech and instead attack you with using Wakar's statement to dog whistle hate against Indian remarks. Brace. मतलब कि वकार यूनुस ने जो कहा है उसके खिलाफ कोई नहीं जाने वाला, मतलब इवन वहाँ के खिलाड़ी भी वकार के खिलाफ नहीं जाएंगे, बल्कि भारतीय ही हैं जो कि आपके खिलाफ आकर बोलने वाले हैं। लिटरली यही चीज़ होती है। नरवन लिखते हैं कि ट्राइंग हार्ड टू प्ले सच थिंग्स डाउन, ये हर्षा भोगले का भी ट्वीट है जो कि उन्होंने यहाँ पर लगाया है। स्मोकिंग स्किल्स लिखते हैं वेटिंग फॉर इरफान पठान टू स्पीक ऑन दिस टू विच आई नो ही वोंट। इरफान पठान इस पर कुछ नहीं बोलने वाला यार, ऑब्वियस ही बात है। संदीप लिखते हैं आई हैव सीन दिस मैच ऑफ योर्स एंड आई सॉ द संडे मैच एज वेल। Tritarthi will agree with me. We miss this kind of passion on field, sir. The country remembered you and missed you on Sunday. ऑब्वियस ही बात है यार, वो पैशन अब खत्म हो गया। इवन आप ये गौतम गंभीर का ही देख लो, आज की डेट में मुझे मतलब एक समय मुझे लगता था गौतम गंभीर फालतू में इतना गुस्सा करते हैं, पर कल उस दिन का मैच, संडे का मैच देखने के बाद लगा कि नहीं यार वो गुस्सा बहुत ज़रूरी था मैच में। हार्दिक ने लिखा है कि चूज़ योर हीरो वाइसली। एक तरफ इरफान पठान है और इवन आई वॉज पार्ट ऑफ इंडिया, मतलब, और एक तरफ वेंकटेश प्रसाद है। ऑब्वियस ही बात है सभी को अपना हीरो चुनना होगा। इरफान पठान हैव सम शेम। ये देखिए ब्लैक लाइव्स मैटर, बांग्लादेश हिंदू लाइव्स डजंट मैटर। बांग्लादेश के लेकर उन्होंने कुछ नहीं कहा। इसके आगे डू बॉलीवुड डोंट हैव द बॉल्स टू मेक सच अ फिल्म्स। अच्छा जी, ये मैं इसके बारे में हम लोग कभी बाद में बात करेंगे। काफ़ी मज़ेदार चीज़ है वैसे वो। द मराइन गाय लिखते हैं एवरी वोक क्रिकेटर इन दिस कंट्री हु इज़ गेटिंग बेनिफिशियल्स इन द नेम ऑफ द इंडिया एंड वर्क फॉर फ्यू कंपनीज लर्न समथिंग फ्रॉम वेंकटेश प्रसाद। You knew how to reply on ground, you knew how to reply out of the ground. Waiting for Irfan Pathan views on this. ये वेंकटेश प्रसाद का ट्वीट इन्होंने लिखा है कि दिस वीडियो, ये आमिर सोहेल को बाहर का सा दिखा, जस्ट लव दिस मोमेंट इन चाइल्डहुड मेमोरीज। सच छपा हुआ है ये वीडियो लिटरली। BCCI प्लीज टेक अ लुक एट दिस एंड रिएक्ट अकॉर्डिंगली। रवि यादव लिखते हैं वेल सेड वेंकटेश सर, ऑल्सो इट टेक्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ करेज टू इवन एड्रेस समथिंग लाइक दिस। माई रिस्पेक्ट फॉर यू इज ओनली ग्रोइंग डे बाय डे। आई सो विश दैट रेस्ट ऑफ आवर इंडियन टीम मेंबर्स एक्स एंड करेंट पोजेस इवन हाफ ऑफ वॉट यू डू। वो नहीं कर पाएंगे। पाकिस्तान मिनिस्टर सेड दैट द विक्ट्री अगेंस्ट इंडिया इज द विक्ट्री ऑफ इस्लाम। दिस इज द माइंडसेट ऑफ एवरी पाकिस्तानी। इसके आगे एक और ट्वीट में लिखा है कि वो अपने काम छोड़कर नमाज पढ़ते हैं लेकिन हिंदू पूजा छोड़कर काम करते हैं और आखिर में शिकायतें करते हैं। एमिनेंट सोशलिस्ट लिखते हैं कि नथिंग शेमफुल हियर इज क्लियर ऑन दिस थॉट्स। शेमफुल आर दोज हु विल नेग्लेक्ट दिस ड्यू टू सीडो सेक्युलरिज्म। आदर्श लिखते हैं कि आईसीसी कांट अलाउ अ लिटिल बलिदान इंसिग्निया ऑन धोनीज ग्लव्स बिकॉज इट्स वायलेशन ऑफ सो कॉल्ड कोड ऑफ कंडक्ट्स बट द सेम आईसीसी अलाउज पाकिस्तान प्लेयर्स टू डू नमाज ऑन ग्राउंड्स आईसीसी इज बायस्ड टू डज इन आईसीसी स्टैंड्स फॉर इस्लामिक और इंटरनेशनल। कुमार पीयूष लिखते हैं आईसीसी डू यू रियली हैव कोड ऑफ कंडक्ट विद यू और इट रन्स ऑन समवन्स विम्स। कैन यू आस्क सौरभ गांगुली कैन यू आस्क आईसीसी व्हाई वाज द अलाउड इन बिटवीन मैच। अलाउड की बात कर रहे हो, मुझे तो लग रहा है परमिशन भी नहीं मांगी गई होगी। परमिशन मांग लेते तो कोई ना कोई तो मना इनको कर ही देता, पर बात वही आ जाती है ना कि ये लोग परमिशन नहीं मांगते, सीधे एक्ट कर देते हैं। ऑब्वियस ही बात है, इसको लेकर कोई कुछ नहीं कर सकता है क्योंकि आप इस मानसिकता से लड़ रहे हो, बस सीधी सी बात है। और वकार यूनिस ने उसी चीज़ को खुले तौर पर सामने रख दिया है। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। यदि आप लोगों को कुछ कहना है तो मेरे को कमेंट करके आप बिल्कुल बता सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।